हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत प्रवेश में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो से हमने भर्तृहरि कवि द्वारा रचित नीति शतकम ग्रंथ शुरू किया था। उसके 5 श्लोक हो चुके हैं। आगे देखें, अगला श्लोक देखें। व्यालम बाल मृणाल तंतु भी असौरोद्धुम समुजर्मन्ते क्षेत्रम वज्रमणिम शिरीष कुसुम प्रान्तेन सन्नहते माधुर्य मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुदेर्यते नेतुम वांक्षति यह खलान पथि सताम सूक्त सुधासन देवी। अब यहाँ कहते हैं, यह सुधा संधिवी, जो व्यक्ति सुधा संधिवी अमृत की वर्षा करने वाली सूक्तियों से, सुंदर वचनों से, खलान दुष्टों को, दुष्ट व्यक्तियों को, सताम पथि नेतुम वांछति सज्जनों के मार्ग पर लाने की इच्छा रखते हैं, ले जाना चाहते हैं, वो असौ वह व्यक्ति मानो बाल मृणाल तंतु भी, बाल मृणाल कोमल, मृणाल तंतु भी कमल नाल के तंतुओं से, रेशों से, व्यालम जंगली हाथी को, दुष्ट हाथी को, रोद्धुम समुर्जम्भन्ते रोकने की चेष्टा करता है, रोकने का प्रयास करता है। शिरीष कुसुम प्रांतेन, शिरीष पुष्प के प्रांतेन अग्रभाग से, अगले भाग से, वज्रमणिम क्षेत्रम सन्नहते, वज्रमणि, वज्रमणि कहते हैं हीरे को, क्योंकि हीरा सबसे कठोर जो है वो रत्न कहा जाता है। हीरे को कहते हैं हीरा ही काट सकता है, तो वज्रमणि हीरे को शिरीष पुष्प के अग्रभाग से मानो हीरे को क्षेत्र काटने के लिए सन्नहते तैयार होता है, मीन्स काटना चाहता है। या माधुर्य मधु बिंदुना रचयितुं क्षाराम्बुदेर्यते, अथवा और क्या कहता है, कहते हैं कि मधु बिंदुना, मधु की एक बूंद से, शहद की एक बूंद से, क्षाराम्बुधे खारे समुंदर को, माधुर्यम रचयितुं इहते मीठा बनाना चाहता है। अब यहाँ पर अलग अलग 3 बातें कही हैं और उनका किससे उदाहरण, किस बात के लिए उदाहरण दिए गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति अमृत वर्षा में सूक्तियों से अर्थात अच्छे वचनों से दुष्ट व्यक्ति को सही रास्ते पर लाना चाहता है, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति को सही रास्ते पे केवल सही बातें नहीं ला सकती। कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो जो दुष्ट व्यक्ति है वो सीधी सरल बात कैसे समझ सकता है। तो वही भर्तृहरि कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति उपदेश देते हैं, कहते दुष्ट व्यक्ति जो है, छल कपट करने वाले व्यक्ति जो है, उनको आप अच्छी बातें कहकर, समझाकर उचित मार्ग पर नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते, उसके लिए उदाहरण दिए हैं। कौन कौन से उदाहरण दिए हैं, जैसे कि बाल मृणाल, कमल नाल के कोमल रेशों से हाथी को दुष्ट हाथी नहीं बांध सकता। कमल नाल आपने देखा होगा, कमल की जो डंडियां होती हैं, पतले पतले बारीक बारीक रेशे होते हैं, बहुत ही बारीक रेशे होते हैं। तो दुष्ट हाथी जो है वो तो मोटे मोटे रस्सों से या जंजीरों से बांधा जाएगा। तो वो कहते जैसे कि दुष्ट हाथी को कमल नाल के बारीक रेशों से, तंतुओं से नहीं बांधा जा सकता। और शिरीष का फूल जो है, शिरीष के फूल के अग्रभाग से, जैसे कि हीरे को नहीं काट, हीरा सबसे ज्यादा कठोर धातु कही जाती है, मणि कही जाती, तो उसको हीरे से ही काटा सकता है। शिरीष का फूल, कोई फूल जो है उसकी जो पंखुड़ियां होती हैं बहुत ही कोमल होती हैं, तो उनसे किसी पत्थर को, किसी को ऐसे रत्नों कैसे तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता। और समुंदर का पानी बहुत ही खारा होता है, तो मान लो आप अगर शहद की एक बूंद समुद्र के पानी में डालेंगे तो आप क्या समुद्र को मीठा कर देंगे, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये भी एक असंभव काम है। तो अगर कोई व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति को सज्जनता की बातों से सीधे रास्ते पे लाना चाहता है, तो वो इस तरह के असंभव कार्य करना चाहता है जो नहीं हो सकते। ना ही मृणाल से, कमल नाल के रेशे से दुष्ट हाथी बांधा जा सकता है, ना ही शिरीष फूल की जो पंखुड़ियां हैं उनसे हीरे को काटा जा सकता है, और ना ही शहद की एक बूंद से खारे समुद्र को मीठा किया जा सकता है। तो ये तीनों ही बातें नहीं की जा सकती। इसलिए वो फिर से एक बार देखेंगे, कवि कहते हैं कि जो मनुष्य अमृत बरसाने वाले सुंदर वचनों से दुष्टों को सज्जनों के मार्ग पर लाने की इच्छा रखता है, वो मानो कमल नाल के कोमल कमल नाल के रेशों से दुष्ट हाथी को बांधने की प्रयास करता है। शिरीष फूल की पंखुड़ी से हीरे को काटने का
प्रयास करता है, काटने की इच्छा करता है, काटने के लिए तैयार होता है, और मधु की, शहद की एक बूंद से खारे समुद्र को मीठा बनाने की इच्छा करता है, जो तीनों ही बातें नहीं की जा सकती। अगला श्लोक देखें। स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञताया विशेषता सर्वविधाम समाजे विभूषणम मौनम पंडितानाम। अब यहाँ पर कहते हैं कि विधात्रा, विधाता ब्रह्मा के द्वारा, अपंडितानाम मूर्खों के, स्वायत्तम अपने अधीन, एकांत गुणम अपने अधीन, एकांत गुणम अत्यंत गुण, एकमात्र गुण, एकमात्र लाभदायक गुण क्या है? मौनम चुप रहना, मौन रहना, अज्ञताया छादनम विनिर्मितम, अज्ञताया मूर्खता को छादनम ढकने का, ढकने के लिए विनिर्मिता बनाया गया है। यह सर्वविदाम समाजे, सर्वविदाम विद्वानों के समाज में, विद्वानों की सभा में, विशेषता विभूषणम विशेष रूप से आभूषण के समान होता है। मतलब वो ये कहना चाहते हैं भर्तृहरि कि मूर्ख व्यक्तियों को समझाते हुए कह रहे हैं कि अगर तुम विद्वानों की सभा में बैठे हो तो चुप रहो, क्योंकि मूर्ख जब तक चुप रहेगा, नहीं बोलेगा, तभी तक उसकी मूर्खता जग जाहिर नहीं होगी। मूर्खता का दोष जो छिपा रहेगा। बोलेगा तो गलत ही बोलेगा और अज्ञानवश उल्टा ही बोलेगा, मूर्ख बात ही बोलेगा, मूर्खतापूर्ण बात ही बोलेगा, तो उसकी वो बोलने से क्या होगा? मूर्खता की बात सामने आ जाएगी और वो हंसी का पात्र बनेगा। इसलिए कहा है भर्तृहरि ने कि ब्रह्मा के द्वारा मूर्खों को एक चुप रहने का जो आभूषण दिया गया है, चुप रहने का जो गुण दिया गया है, वो उनकी मूर्खता को ढकने का एकमात्र आभूषण है, जो कि विद्वानों की सभा में उनके काम आता है। कहते विधात्रा ब्रह्मा जी के द्वारा अपंडिताना मूर्खों को, स्वायत्तम एकांत गुणम, मूर्खों को स्वायत्तम अपने अधीन, मतलब ये उनके अधीन है, उन मूर्खों उनके अधीन ही है कि कब तक चुप रहेंगे? चुप रहेंगे तो उनकी मूर्खता पता नहीं चलेगी, बोलेंगे तो मूर्ख जाहिर हो जाएंगे। तो मूर्खों को अपने अधीन, एकांत गुणम एकमात्र गुण, मौनम मौन रहना, चुप रहना, अज्ञताया छादनम निमित्तम अज्ञानता को, मूर्खता को ढकने के लिए बनाया गया है, छिपाने के लिए, छिपाने के साधन रूप में बनाया गया है। इदम बनाया गया है जो सर्वविदाम समाजे, विद्वानों की सभा में, विद्वानों के समाज में, विशेषता विभूषण विशेष रूप से आभूषण के समान है, आभूषण का कार्य करता है। अब जैसा कि आपको पता है कि कालिदास जो थे पहले महामूर्ख थे, इनके बारे में कहा जाता है महाकवि कालिदास महामूर्ख थे। उनका विवाह विद्वत्मा नामक राजकुमारी से हुई थी जो विदुषी थी। तो जब तक वो चुप रहे, क्योंकि उनका इसी शर्त पर शादी की गई थी कि उन्होंने मौन धारण किया हुआ है, जब तक वो चुप रहे तब तक उनकी मूर्खता का पता विद्वत्मा को नहीं चला। लेकिन एक बार जब उन्होंने ऊँट को देखा, ऊँट देख के, ऊँट को संस्कृत में उष्ट्र कहते हैं, ऊँट को देख के वो जोर से चिल्लाए उट्र उट्र। उट्र वहाँ की कॉमन उस समय भाषा में जो साधारण लोग थे वो बिना पढ़े लिखे बोला करते थे। जब उन्होंने उट्र शब्द कहा उष्ट्र के लिए, तो विद्वत्मा को समझ आ गया कि ये तो महामूर्ख व्यक्ति है, इसको कुछ नहीं आता। तब विद्वत्मा ने कालिदास को घर से निकाल दिया था और कहा था कि जब तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाए तभी तुम इस दरवाजे पर आना। उसके बाद कहते हैं कालिदास ने जो थी वो महाकाली की आराधना की। माँ काली के प्रसाद से ही, माँ काली के आशीर्वाद से ही, कहते हैं माँ काली ने स्वयं प्रकट होकर उनकी जिह्वा को छुआ था, जिससे उनको सारा ज्ञान प्राप्त हो गया था। तभी उन्होंने अपना नाम कालिदास रख लिया था। तो इस प्रकार से उनको फिर वो सारा ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला श्लोक देखें। यदा किंचित् यज्ञो अहम द्विपदान्धा संभवम तदा सर्वज्ञो अस्मति इति अवत बलिप्तम मम मनः यदा किंचित् किंचित् बुद्धि सकाशात् अवगतम तदा मूर्खो अस्मि इति ज्वर मदो में व्यपगता। अब यहाँ पर महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि किसी अल्पज्ञानी का उदाहरण दे कहते हैं कि जब वो उसको थोड़ा थोड़ा ज्ञान था तो अपने आप को वो सर्वज्ञानी समझता था, सर्वज्ञ समझता था। लेकिन जब विद्वानों के संग रहकर उसको थोड़ा थोड़ा सा जानकारी हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ, तब उसको पता चला कि मैं तो मूर्ख हूँ। इस बात को कहा है कि यदा अहम किंचिज्ञ,
जब मैं थोड़ा सा किंचित थोड़ा सा ज्ञानी था, मैं थोड़ा थोड़ा ज्ञान था, तो दीप एवं मदांधा समम, तब मैं दीप के समान, हाथी के समान, मद आंधा समम, मद से अहंकार से अंधा हो गया था। तथा तब सर्वज्ञ अस्मि, मैं सर्वज्ञ हूँ, मुझे सब कुछ आता है, सर्वज्ञानी हूँ। इति इस प्रकार से, ऐसा सोचकर, मम्मना मेरा मन, मेरा चित्त, अवलिप्तम अभवत, अहंकार से युक्त हो गया था। यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशात अवगतम, जब किंचित किंचित थोड़ा थोड़ा, किससे? बुद्धजन सकाशात, विद्वानों के संपर्क से, विद्वानों के साथ रहकर, किंचित किंचित थोड़ा थोड़ा सा, अवगतम ज्ञान प्राप्त हुआ, जाना। तदा तब मूर्खो अस्मि, मैं मूर्ख हूँ। इति इस प्रकार से, मैं मदा, मेरा अहंकार जो था, ज्वर इव विपगता, बुखार के समान, ज्वर के समान, विपगता नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। अब यहाँ भर्तृहरि कहते हैं कि जनरली क्या होता है कि जो अल्प बुद्धि व्यक्ति है, उसको अगर थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो अपने आप को विद्वान समझने लगता है, सर्वज्ञान, विद्वान भी नहीं, सर्वज्ञ समझने लगता है कि मुझे तो सब कुछ आता है, और वो बड़े घमंड के साथ विद्वानों के सभा में जाके बैठ जाता है। लेकिन जब वहां पर उसको अनुभव होता है कि अरे मुझे तो कुछ भी नहीं आता, ये तो मुझसे बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं, तब उसको एहसास होता है कि मैं तो मूर्ख हूँ। तब उसका जो अहंकार है, जो उसके थोड़े बहुत ज्ञान से उत्पन्न हो गया था, वो अहंकार उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे कि बुखार औषधि के सेवन से उतर जाता है, नष्ट हो जाता है। देखिए, यदा अहम किंचिज्ञ, जब मैं थोड़ा सा ज्ञानी था, कुछ कुछ जब मुझे ज्ञान था, तब दिव्य मदांधा समय, हाथी के समान मद से, अहंकार से अंधा हो गया था। तदा तब सर्वज्ञ अस्मि, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सर्वज्ञानी हूँ। इति इस प्रकार से, मम मना अवलिप्तम अभवत, मेरा मन अहंकार से युक्त हो गया था। यदा जब बुद्धजन सकाशात, बुद्धवानों के संपर्क में आकर, विद्वानों के समीप जाकर, किंचित किंचित अवगतम, थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ। तदा मूर्ख अस्मि, तब मैं मूर्ख हूँ। इति इस प्रकार से, मैं मदा, मेरा अहंकार, ज्वर एवं विपगता, बुखार के समान नष्ट हो गया। क्रमे कुलचितम लाला क्लिन्नम विगंधि जुगुप्सितम निरुपम रसम प्रीत्या खादन अस्थि निरामिषम सुरपति विश्वा पार्श्वस्थम विलोके न शंकते न गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुता। अब यहाँ पर कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं? ये कुत्ते को उदाहरण से बता रहे हैं कि जो निंदित कार्य करते हैं, जो निंदा के कार्य में रुचि रखने वाले व्यक्ति होते हैं, उनका स्वभाव कुत्ते की तरह होता है। देखें, श्वा कुत्ता, यहाँ से उठाएंगे, श्वा कुत्ता, क्रमे कुलचितम, कीड़ों के समूह, कुल में समूह, समूह से चितम भरे हुए, लाला क्लिन्नम, लार से गीले, विगंधी दुर्गंध युक्त, जुगुप्सितम घृणित, निरामिषम मांस से रहित, नरास्थि मनुष्य की हड्डी को, निरुपम रसम अत्यधिक स्वाद के साथ, प्रीत्या प्रसन्नता पूर्वक, खादन खाता हुआ, पार्श्वस्थम समीप में खड़े हुए, सुरपतिम, सुरपति देवताओं के स्वामी, इंद्र को भी, सुरपति में देवताओं के स्वामी इंद्र को भी, विलोक देख कर, विशंकते, शंका करने लगता है, क्योंकि क्षुद्रा जंतु, नीच व्यक्ति, नीच प्राणी, नीच क्षुद्र तुच्छ प्राणी, परिग्रह फलगुताम, ग्रहण की हुई वस्तु की, परिग्रहण ग्रहण की वस्तु की, फलगुताम निस्सारता को, ना गणयति नहीं गिनता है, विचार नहीं करता है। क्या मतलब हुआ? भर्तृहरि कहते हैं जैसे कुत्ता जो है कीड़ों से भरी हुई दुर्गंधपूर्ण घृणित बिना मांस की हड्डी को भी बड़े चाव से खाता है, और उसके पास अगर देवताओं के सामने इंद्र भी खड़े हो जाएं तब भी उसको ये शंका होती है, उसको देखकर, इंद्र को देखकर, कि ये मेरा भोजन छीनना चाहते हैं। उसी प्रकार नीच व्यक्ति जब किसी गलत काम को करने को अथवा गलत निंदित वस्तु को ग्रहण करने में लग जाता है, तब वह उसी में आनंद प्राप्त कर लेता है, उसको वही वस्तु, वही चीज अच्छी लगने लगती है। फिर से देखें एक बार, श्वा कुत्ता, क्रमे कुलचितम, कीड़ों के समूह से भरी हुई, लाला क्लिन्नम, लार से गीली, विगंधी दुर्गंध से भरी, जुगुप्सितम घृणित, निरामिषम मांस से रहित, नरास्थि मनुष्य की हड्डी को, निरुपम रसम प्रीत्या अत्यधिक स्वाद के साथ प्रसन्नता पूर्वक खादन खाता हुआ, पार्श्वस्थम समीप में खड़े हुए,
सुरपतिमपि, देवताओं के स्वामी इंद्र को भी देखकर, विलोक्य देखकर, शंकते, शंका करने लगता है, क्योंकि क्षुद्रो जंतु, नीच प्राणी, परिग्रह, ग्रहण की हुई वस्तु की फलगुताम, निस्सारता को, नश्वरता को, ना गणयति, नहीं गिनता है, उस पर विचार नहीं करना चाहता है, करता है। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।